हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंग्लिश का क्लास 7th का क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्ज़ाम 2024 के लिए। ठीक है, तो हम इसका सेक्शन ए और बी कर चुके हैं। तो जो हमारा पैसेज वाला पोर्शन है वो पूरा हो चुका है। सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी में हमने एक नोटिस राइटिंग करी है। कौन से टॉपिक पे करी है? हमने नोटिस राइटिंग करी है कबड्डी कंपटीशन के ऊपर। आप हमारी पहली वीडियो में देख लेंगे। और हमने एक पैराग्राफ राइटिंग भी करी है, और जो पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक है हमने चुना था हेल्थ इज वेल्थ। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों हो चुके हैं। अब हम करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है आपके पास ग्रामर है। ग्रामर में जो है टोटल 7 मार्क्स की है। तो क्वेश्चन फोर्थ में स्टार्ट करता है। फोर्थ है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज टू ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ए में आपसे पूछा है इट इज नॉट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आपको दो फिलअप करने हैं। आपको वर्ब दे रखे हैं यहाँ पे नेसेसरी। बी में बोला है हरमीट्स आर डैश मैन, हाउ दे एक्वायर्ड देयर डैश, नो वन कैन टेल वाइस, यहाँ पे दे रखा है। थर्ड में आपको दे रखा द कमेटी हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, यहाँ पे डिसाइड दे रखा है। और डी में आस्किंग फॉर डैश इज द नोबल एज विलिंग टू डैश, यहाँ पे फॉर दे रखा है। चलिए देखते हैं इनके जो आंसर हैं वो क्या होंगे, समझ लेते हैं। तो जो इसके आंसर होंगे बेटा वो होंगे, फर्स्ट वाले का इट इज नॉट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जो मीनिंग बैठता है वो बैठता है, ये जरूरी नहीं है कि इन्वेंशन जो है जरूरत पे ही हो। वैसे तो ये जो हिंदी में बोला जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा नेसेसरी। जो वर्ड है वही लिखा आएगा नेसेसरी। और उसके बाद क्या लिख देंगे? पहले तो नेसेसरी, ये वाला जो वर्ड है ना आप देख रहे हैं ना नेसेसरी, पहले इसी वर्ड को कॉपी करेंगे आप, नेसेसरी को। और उसके बाद जो अगला फिलअप्स है उसमें आएगा नेसेसिटी। क्या आएगा? नेसेसिटी, NECESSITY। क्या आएगा? TY, यहाँ पे वाई भी लिख देते हैं। नेसेसिटी, क्लियर है? समझ आया? तो ये क्या लिखा मैंने? वाई लिख दिया यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा बेटा? वाई हो जाएगा, नेसेसिटी। नेक्स्ट है हरमीत आर वाइस मैन। तो वाइस, ये वाला वाइस लिख देंगे। हरमीत आर वाइस मैन, हाउ दे एक्वायर्ड देयर विजडम, नो वन कैन टेल। तो पहले तो आएगा वाइस और फिर आएगा हाउ दे एक्वायर्ड देयर विजडम, नो वन कैन टेल। मीनिंग है इसका, हरमीत बुद्धिमान है और हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल, उसने अपनी बुद्धिमानी को किस तरीके से एक्वायर करा इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। थर्ड वाला जो है, थर्ड में आपका डिसाइड आएगा। जो क्वेश्चन में गिवन है डिसाइड, तो पहले द कमेटी हैज डिसाइड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। तो कमेटी ने डिसाइड करा है कि जगदीश जो है टीम का कैप्टन बनाया जाए। मेक का मतलब बनाना। द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, और ये डिसीजन सबको समझ आया। तो पहले तो डिसाइड और बाद में आएगा डिसाइड से जो वर्ड बनेगा वो डिसीजन बनेगा। नेक्स्ट वाला है डी, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। यहाँ पे फॉरगिव के बाद यहाँ पे फॉरगिव ना आके फॉरगिवनेस आएगा। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज द नोबल एज विलिंग टू एज फॉरगिव। ठीक है, माफ करने वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा नोबल होता है। क्लियर है? क्वेश्चन 4 समझ आ गया। अब क्वेश्चन 5 करेंगे हम रीअरेंजिंग वर्ड से। ठीक है, 3 मार्क्स के 3 रीअरेंजिंग है। देखिए करते हैं फटाफट से। तो रीअरेंजिंग देखते हैं कैसे होंगे। तो देखिए मैंने जंबल सेंटेंस बना दिया है। फर्स्ट सेंटेंस जो जंबल है मैंने रैंकिंग कर दी है कि फर्स्ट वर्ड में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो बनेगा कैसे? द किंग आस्क्ड गोपाल टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। तो फर्स्ट आएगा द, फिर सेकंड में आएगा किंग, थर्ड में आस्क्ड, फोर्थ में गोपाल, फिफ्थ में टू, सिक्स में प्रूव, सेवंथ में दैट, एट्थ में ही, नाइन्थ में वॉज, और थर्ड में, टेंथ में क्लेवर। तो सेंटेंस बनेगा द किंग आस्क्ड गोपाल टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस देखो रैंकिंग करिए। तो कई बार बच्चे करते हैं आंट्स वर्कर, तो गलत हो जाएगा। वर्कर आंट्स यानी चींटियों की जो काम करने वाली सेना होती है उसे वर्कर आंट्स बोलते हैं। तो पहले इसमें वर्कर ही लगेगा। कई बच्चे से गलत लिखते हैं। तो बनेगा वर्कर आंट्स, वर्कर क्या लिखेंगे? वर्कर आंट्स लिव इन रिजर्व्ड क्वार्टर। तो क्या लिखेंगे? वर्कर आंट्स
लिव्स इन रिजर्व्ड क्वार्टर। तो फर्स्ट में आएगा वर्कर, सेकंड में आएगा आंट्स, थर्ड में आएगा लिव, फोर्थ में आएगा इन, फिफ्थ में आएगा रिजर्व और सिक्स में आएगा क्वार्टर। और सेंटेंस बनेगा वर्कर आंट लिव इन रिजर्व क्वार्टर। क्लियर है। हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट में फर्स्ट में आएगा द, सेकंड में आएगा क्रोकोडाइल, थर्ड में कॉट, फोर्थ में गोलू, फिफ्थ में आएगा बाइक, सिक्स्थ में आएगा हिज, सेवंथ में आएगा नोज। सेंटेंस बनेगा द क्रोकोडाइल कॉट गोलू बाय हिज नोज। द क्रोकोडाइल कॉट गोलू बाय हिज नोज। क्लियर है। सेक्शन सी क्लियर हो गया। अब हम सेक्शन डी करेंगे। सेक्शन डी में देखेंगे। सेक्शन डी में क्या है बेटा आपका, सेक्शन डी में लिटरेचर है, 30 मार्क्स की है, जिसमें आपको पैसेज दिए हुए हैं और इन पैसेज के बाद यहाँ एमसीक्यू और आंसर दिए हैं। ठीक है। फिर दूसरा पैसेज दिया है, उसके एमसीक्यू और उसके आंसर है। हम अब करते हैं क्वेश्चन 8, 9 और 10। क्वेश्चन 8 जो है 2 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन 9 में 3 क्वेश्चन करने हैं, 6 मार्क्स ईच। और क्वेश्चन 10 में करने हैं 2 मार्क्स 8 मार्क्स नंबर ईच। चलिए क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन। किंग जो है 3 क्वेश्चनों का आंसर क्यों जानना चाहता था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका कि किंग क्यों जानना चाहता था। इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज ही थॉट दैट। पहले लिख देंगे हम द किंग, पहले कहां से लिखेंगे हम, क्वेश्चन से लिखेंगे। द किंग वांट टू नो about the answer of 3 questions because he thought that he would never fail once he know the answer of the question। तो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो पता लग गया हमें। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ही थॉट दैट, किंग सोचता था कि he would never fail, वो कभी फेल नहीं होगा, once he know the answer of the questions, अगर उसे इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द स्क्वायरल डू इफ समवन केम टू क्लोज हिज ट्री। स्क्वायरल क्या करती थी जब अगर कोई उसके ट्री के नजदीक आता था, तो स्क्वायरल क्या करती थी। व्हाट डिड द स्क्वायरल डू। तो स्क्वायरल गिलहरी, यानी स्क्वायरल का मतलब गिलहरी क्या करती थी, इफ समवन क्लोज टू हिज ट्री, अगर कोई उसके ट्री के क्लोज आता था। तो लिख देंगे द स्क्वायरल डू इफ समवन केम टू क्लोज हिज ट्री। ठीक है, पहले यहाँ लिखेंगे क्लोज टू ट्री, द स्क्वायरल वुड रन अवे, स्क्वायरल भाग जाती थी इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब भी कोई उनकी ट्री के नजदीक आता था तो स्क्वायरल क्या करती थी, वो अपोजिट डायरेक्शन में वहां से भाग जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। व्हाई वाज द किंग अनॉयड हिज, ठीक है, कोर्टियर्स। तो किंग अपने कोर्टियर्स से क्यों गुस्सा थे। अनॉयड का मतलब क्या होता है, अनॉयड का मतलब होता है गुस्सा होना। क्लियर है। तो अनॉयड का मतलब क्या होता है बेटा, अनॉयड का मतलब होता है गुस्सा। तो अनोइंग का मतलब होता है गुस्सा होना। और कोर्टियर्स का मतलब क्या होता है, कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी। जो दरबार में क्या होते हैं, जो दरबार में काम करते हैं ना दरबारी, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोर्टियर्स। क्लियर हो गया। क्लियर बेटा, याद है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा द किंग annoyed with his courtier because he asked his courtier to avoid talking about the face। किंग क्या चाहते थे कि जो courtiers हैं, तो किंग क्यों गुस्सा हो रहे थे, बिकॉज ही आस्क्ड द courtiers, वो courtier से क्या चाहते थे, वो courtier से क्या चाहते थे, he asked the courtier to avoid the talking, वो बात ना करें about the fish, मछली के बारे में, बिकॉज दे वर नॉट फिशरमैन, क्योंकि वो कोई फिशरमैन नहीं है। इसीलिए किंग अपने कोर्टियर्स से, अपने दरबारियों पर गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उनके दरबारी किसके बारे में बात कर रहे थे, फिशों के बारे में बात कर रहे थे उनके दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में देखो क्या है। 5th क्वेश्चन में पूछा है आपसे, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाई हिज हिल्सा फिश। गोपाल ने कौन सी 3 चीजें करी हिल्सा फिश
को खरीदने से पहले। तो इसका आंसर देख लो क्या होगा बेटा इसका आंसर। तो पहले तुम क्वेश्चन से लिख देंगे द थ्री थिंग गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्स ऑफ फिश। पहले तो यहाँ तक हम क्वेश्चन से लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे एक क्या काम करा गोपाल ने। गोपाल ने 3 काम करे, तो उन तीनों कामों को लिख देंगे। क्या है वो तीनों काम देखो। तो जो 3 थिंग्स थी बेटा वो ये करी उन्होंने। तो जो 3 थिंग्स थी क्या करी। फर्स्ट तो हाफ शेव्ड हिज फेस, उन्होंने अपने जो चेहरा था अपनी सेविंग कैसी करी, हाफ सेविंग करी, पूरी दाढ़ी ना काट के हाफ सेविंग करी। दूसरा स्मेयर्ड हिमसेल्फ विद एश, तो स्मेयर्ड का मतलब होता है अपने अंदर लगाना, उन्होंने अपने ऊपर कीचड़ या ऐस राख लगा ली। राख होती है ना राख, उसको अपने ऊपर लगा लिया, राख या कीचड़। तो स्मेयर्ड हिमसेल्फ विद एश यानी अपने ऊपर राख लगा ली। थर्ड है वोर, वियर का मतलब वो पहनना, वो डिसग्रेसफुल रैग्स, उन्होंने फटे चीथड़े कपड़े जो है ना फटे और अजीब से प्रकार के कपड़े पहन लिए। तो कौन सी 3 चीजें करी, एक तो हाफ सेव करी अपने फेस की, दूसरा स्मेयर्ड हिमसेल्फ विद एश अपने शरीर पे क्या लगा ली, राख लगा ली, और तीसरा उन्होंने वो डिसग्रेसफुल रैग्स वो वाले कपड़े पहन लिए जो अच्छे नहीं लग रहे थे, यानी फटे और अजीब से कलर के चिथड़े वाले कपड़े, यानी कपड़ों के टुकड़े शरीर पर पहन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 9, एनी 3 ऑफ द क्वेश्चंस इन द अबाउट 30 to 40 मिनट्स। हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन 9 के क्वेश्चन अब हम। तो क्वेश्चन 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका जो है आपका क्वेश्चन 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। आंट्स यानी चींटियों की लाइफ पीसफुल क्यों होती है, जो चींटियां होती हैं बहुत शांत क्यों होती हैं, तो उनकी लाइफ पीसफुल क्यों होती है। तो आंसर है बिकॉज ईच आंट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली। जितनी भी चींटियां होती हैं वो अपने हिस्से का काम कैसे करती हैं, अच्छे से करती हैं, एंड ब्रेवली और बहादुरी से करती है, एंड नेवर फाइट विद अदर्स मेंबर ऑफ द ग्रुप, और अपनी ग्रुप की और चींटियों से कभी भी झगड़ा नहीं करती। तो आंट्स की लाइफ पीसफुल कैसे होती है, तो आंसर स्टार्ट यहाँ से करेंगे। आंट लाइफ इज वेरी पीसफुल बिकॉज ईच आंट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। उसके बाद लिखेंगे एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और अपने ग्रुप के मेंबरों से कभी लड़ती नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड है जो सेकंड आंसर हम लिखेंगे वो है हाउ डिड करी इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन रिवर। जो करी था, करी जो है उसने इंजॉय कैसे करी अपनी मॉर्निंग बाथ रिवर में। तो आंसर लिख लेंगे इसका करी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे करी इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन रिवर, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप। ही वुड ले डाउन ऑन द सैंड, वो सैंड पे लेट गया जो किनारे पे था समुद्र के। वाइल नरेटर रब्ड हिम विद अ क्लीन सैंड, उसका नरेटर ने उसके ऊपर क्लीन सैंड को क्या करा, रब करा ऑफ रिवर फॉर एन आवर, और 1 घंटे तक वो रेत के अंदर नहाता रहा। इस तरीके से उसने अपनी मॉर्निंग बात को एंजॉय करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन 4, 3 ही क्वेश्चन करने हैं इसमें। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड गोलू गो टू लिम्पोपो रिवर। गोलू लिम्पोपो रिवर क्यों गया, तो इसका आंसर लिखेंगे गोलू गो टू लिम्पोपो रिवर। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे गोलू वेंट टू लिम्पोपो रिवर, या गोलू कैसे लिख सकते हो, टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल ईट। वो ये जानना चाहता था कि क्रोकोडाइल क्या खाना खाते हैं। तो गोलू क्या जानना चाहता था, गोलू जानना चाहता था व्हाट द क्रोकोडाइल ईट, क्रोकोडाइल क्या खाना खाते हैं, इसलिए गोलू कहाँ गया, लिम्पोपो रिवर, डिनर में क्या खाना खाते हैं, एंड सी व्हाट क्रोकोडाइल लुक्स लाइक। और दूसरा वो ये देखना चाहता था कि क्रोकोडाइल कैसे दिखते हैं। तो गोलू क्या क्या जानना चाहता था, एक तो क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाना खाते हैं, और एक क्रोकोडाइल कैसे लगते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन 9 हो गया। हम क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन 9 क्लियर हो गया बच्चों आपको। हम करते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 10 करेंगे। क्लियर है ना, क्वेश्चन 9 हमारा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10 में आंसर एनी 2 ऑफ द क्वेश्चंस इन द अबाउट 70 to 80 वर्ड्स में हमें आंसर लिखने क्वेश्चन 10। चलिए क्वेश्चन 10 के आंसर देख लेते हैं क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड किंग एंड द हरमीत हेल्प द वाउंडेड मैन। किंग ने और हरमीत ने जिस आदमी को चोट लगी हुई थी उसकी किस तरीके से हेल्प करी। द किंग एंड द हरमीत रिमूव द वाउंडेड मैन क्लोथ्स, उन्होंने
किंग ने और हरमीत ने दोनों ने चोट लगे हुए आदमी के कपड़े उतारे एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड, और उन्होंने देखा कि उसके लार्ज वाउंड ऑन हिज स्टमक, उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव हुआ था, यानी चोट समझ सकते हो या घाव, बहुत बड़ा घाव था। कहाँ पे? स्टमक में। द किंग यूज्ड हिज हैंडकरचीफ, किंग ने अपना रुमाल निकाला टू क्लीन एंड ड्रेस द वाउंड, और उस वाउंड को उसने साफ करा टिल इट स्टॉप ब्लीडिंग, जब तक उसमें से खून ना रुक जाए, जब तक उस वाउंड में से खून नहीं रुका, जब तक क्लीन ने अपने हैंडकरचीफ से उसको साफ करता रहा। द किंग गेव द मैन सम वाटर टू ड्रिंक, राजा ने उस आदमी को पीने के लिए पानी दिया। देन दे बोथ, किंग एंड हरमीत दोनों की बात हो रही है, दे बोथ कैरी द मैन, दोनों ने आदमी को उठाया और हट में ले गए एंड लेड हिम ऑन द बेड, और हार्ट में जो झोपड़ी थी उस हार्ट में उसको बेड में लिटा दिया, बेड में सुला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा 10th का ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन 10th का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट क्वालिटी ऑफ एन एंट डू यू विश टू इनकलकेट एंड व्हाई, जो एंट होती है उनके अंदर कौन सी क्वालिटी होती है जिनको आप इनकलकेट करते हैं और क्यों इनकलकेट करना चाहते हैं। तो इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि आप जो है एंट जो होती है चींटी, उसमें कौन सी क्वालिटीज को देखते हैं और क्यों। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है चींटी के अंदर होती है लॉयल्टी। चींटी क्या होती है? लॉयल होती हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न फ्रॉम द एंट इज लॉयल्टी। जो चींटियां होती हैं वो अपनी फ्रेंड्स के ईमानदार होती हैं, स्पेशली टू लैंड वेयर यू लिव, जहाँ पे वो रहती हैं। दूसरा डिसिप्लिन, चींटियां बहुत डिसिप्लिन होती हैं। एंड्स आर डिसिप्लिन एंड नेवर फाइट विद ईच अदर, और वो कभी एक दूसरे से आपस में एक दूसरे साथी से नहीं लड़ती, मतलब एक चींटी दूसरी चींटी से नहीं लड़ती। तीसरा टीम वर्क, यानी सभी चींटियां मिलकर काम करती हैं। एंट वर्क टुगेदर टू अचीव ग्रेट थिंग, एंड सारी चींटियां मिलकर ही एक दूसरे के साथ काम करती है। फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्स कैन गो अराउंड, एंड चींटियां कहीं भी चली जाती हैं ओवर एंड अंडर ऑब्स्टेकल, चाहे उनके साथ कोई भी परेशानी हो उसके बाद भी वो उन परेशानियों का सामना करती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। प्लानिंग, चींटियां प्लान करती हैं। एंड्स प्लान, वो विंटर में अपना खाना अपने घरों में रख लेती हैं। पेशेंस, एंट के अंदर पेशेंस होता है, वो कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी वो आराम से क्या करती हैं, सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। कमिटमेंट, चींटियों के अंदर काम करने के लिए कमिटमेंट होता है। और कम्युनिकेशन स्किल, आर्ट्स है कम्युनिकेशन स्किल। एंड जो होती हैं आपस में एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बनाए रखती हैं, जिससे कि उनको कोई भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर है? तो हमने सेक्शन डी भी कर लिया है, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कर लिया है। इसके सेक्शन ए और बी की पहली वीडियो बनी है, सेक्शन सी और डी की कंप्लीट वीडियो है। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को देखें और आपने इंग्लिश के एग्जाम को अच्छे से कर पाएं। वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें।